आज मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार आपके लिए भाग 9 के साथ उपस्थित हुआ हूँ। प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित बहुविकल्पीय अति लघु प्रश्न भाग 9 के साथ। भाग 8 तक हम काफ़ी सारे प्रश्न ले चुके हैं। आगे के प्रश्न आज हम भाग 9 के अंतर्गत लेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित बहुविकल्पीय या अति लघु प्रश्न भाग 9। आज का पहला प्रश्न है, यदि एक कंप्यूटर की मेमोरी 10 KB है तो शब्दों के संग्रहण की क्षमता होगी 1024, 10,240, 10,240, 1,02,400, 10,24,000। इसका सही उत्तर है 10,240। दूसरा आज का प्रश्न है, हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में कहाँ स्थापित किया जाता है? CPU, मॉनिटर, कुंजी पटल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है CPU। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कारक कौन है? मार्कोनी, मैटसन, मोंटगू, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका सही उत्तर है मार्कोनी। दूरस्थ स्थानों से रेडियो संपर्क स्थापित करने का आविष्कार इटली के विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गुगलेल्मो मार्कोनी ने दिसंबर 1895 1895 में किया था। वास्तव में मार्कोनी को बेतार के तार का जन्मदाता कहा जाता है। संचार क्रांति के क्षेत्र में किए गए इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें सन 1909 के भौतिकी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न आज का है, कंप्यूटर स्क्रीन पर अक्षरों को छोटा या बड़ा करने की क्रिया को कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, रिकॉलिंग, फ़ॉन्ट प्रबंधन। इसका सही उत्तर है फ़ॉन्ट प्रबंधन। आज का अगला प्रश्न है, टैब्यूलेटर के लिए पारिभाषिक शब्द क्या होगा? सारणीकार, सारणीयन, सारणी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सारणीकार। आज का अगला प्रश्न है, सरचार्ज के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है भार, प्रभार, अधिभार, उपर्युक्त सभी। अंग्रेजी के शब्द सरचार्ज के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है अधिभार। CESS सेस अर्थात उपकर तथा SURCHARGE सरचार्ज अर्थात अधिभार। आज का अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा प्रशासक, अनुशासन,
प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रशासन। आज का अगला प्रश्न है, एम्प्लॉयर के लिए उचित पारिभाषिक शब्द क्या होगा? योजक, नियोजक, वियोजक या मालिक? अंग्रेजी के शब्द एम्प्लॉयर EMPLOYER के लिए उचित पारिभाषिक शब्द होगा नियोजक। आज का अगला प्रश्न है, डिवीजन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? भाग, विभाग, प्रभाग या उपर्युक्त सभी? अंग्रेजी के शब्द डिवीजन DIVISION के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द सभी होंगे, उपर्युक्त सभी। भाग, विभाग, प्रभाग, उपर्युक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, BAIL, बेल, अंग्रेजी का शब्द बेल के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द हिंदी शब्द कौन सा है? कारागृह, जमानत, अपराध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जमानत। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, बैंक कार्यालय में विथड्रॉल, WITHDRAWAL, विथड्रॉल का अर्थ क्या है? WITHDRAWAL, विथड्रॉल का अर्थ क्या है? जमा, बचत, वापसी या शेष? इसका सही उत्तर है वापसी या निकासी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिपोर्टर के लिए हिंदी शब्द क्या है? अंग्रेजी के शब्द रिपोर्टर REPORTER के लिए हिंदी शब्द क्या है? संवाददाता, संपादक, रिपोर्ताज या प्रचालक? इसका सही उत्तर है संवाददाता या रिपोर्टर या समाचार लेखक। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, IT के लिए हिंदी में पारिभाषिक शब्द क्या है? आधुनिक संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना भंडार, भारतीय प्रौद्योगिकी? IT के लिए हिंदी में पारिभाषिक शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT, सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? जर्नल, जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जर्नलिज्म। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में शब्द है जर्नलिज्म, JOURNALISM। अगला प्रश्न है, टेलीड्रामा का अर्थ है रेडियो नाटक, धारावाहिक, टेलीविज़न का नाटक, डॉक्यूमेंट्री? इसका सही उत्तर है टेलीविज़न का नाटक। टेलीड्रामा, अ ड्रामा मेड फॉर टेलीविज़न। आज का आगे का प्रश्न है, भारत में प्रथम टेलीविज़न प्रसारण का उद्घाटन किस राष्ट्रपति ने किया? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, फ़खरुद्दीन अली अहमद? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। भारत में प्रथम टेलीविज़न प्रसारण का उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने
दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया था। कह सकते हैं कि दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 सितंबर 15, 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था और जिसका उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 24 जनवरी 1950 यहाँ मैं संशोधन करना चाहूँगा, 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का जो समय है, जो समय अवधि है, वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल की है। 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक आप भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। अगला प्रश्न, जुडिशल कमिश्नर का हिंदी पर्याय है JUDICIAL, जुडिशल कमिश्नर COMMISSIONER का हिंदी पर्याय है श्रम आयुक्त, न्यायिक आयुक्त, महान्यायाधीश, उपमंडल न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है न्यायिक आयुक्त। इसके बाद अगला प्रश्न आज का है, WWW का कार्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, वर्जीनिया, लंदन या पेरिस? तो इसका सही उत्तर है जेनेवा। आज का अगला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र क्या है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, हार्डवेयर, एक कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। दूसरा आज का प्रश्न है, वस्तुओं का प्रचार करने की क्रिया को कहते हैं सिनेमा, विज्ञापन, फीचर या रिपोर्ट? तो इसका सही उत्तर है विज्ञापन। आज का आगे का प्रश्न है, समगणक अर्थात कंप्यूटर के जन्मदाता थे चार्ल्स बेबेज, चाणक्य या कौटिल्य, वेदव्यास, प्लेटो? इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर 1791 को हुआ था। आपको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। हिंदी में मैगजीन को क्या कहते हैं? पत्रिका, पत्र, आवेदन पत्र या समाचार? इसका सही उत्तर है पत्रिका। हिंदी में मैगजीन को पत्रिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काशी पत्रिका में किस भाषा का प्रयोग है? हिंदी उर्दू, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी भोजपुरी या हिंदी संस्कृत? इसका सही उत्तर है हिंदी संस्कृत। दूसरा प्रश्न है आज का, लीगल को कहेंगे विधिक, विधि मान्य, विधि सम्मत, वैध? सही उत्तर है वैध। LEGAL, लीगल को हिंदी में वैध कहेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, विद्या अमृतम श्नुते, योगक्षेम वहाम्यहम? इसका सही उत्तर है सत्यम
शिवम सुंदरम। अगला प्रश्न है, मोबाइल में डिलीट का आशय है एक उपाधि, सुरक्षित रखना, नष्ट करना, दूसरे को भेजना। इसका सही उत्तर है नष्ट करना। तारे जमीन पर है एक फिल्म, लोकोक्ति, कविता या मुहावरा। इसका सही उत्तर है फिल्म। अनुवादक या ट्रांसलेटर का सबसे आवश्यक गुण है सरल, सुंदर, बहुभाषाविद या साहित्यिक। तो इसका सही उत्तर है बहुभाषाविद। आज का अगला प्रश्न है, पासपोर्ट ऑफिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पारपत्र कार्यालय, लाइसेंस कार्यालय, अधीक्षक कार्यालय या कुल सचिव कार्यालय। इसका सही उत्तर है पारपत्र कार्यालय। अगला प्रश्न आज का है, संक्षेपण क्या है? व्यावहारिक परीक्षण, व्यावसायिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण या अभिरुचि परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है मानसिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, पृष्ठ सज्जा के कितने तत्व हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर है 5। पृष्ठ विन्यास या पृष्ठ सज्जा या लेआउट, डिजाइन तथा मेकअप शब्द लगभग समान हैं। इन सभी का अर्थ है पृष्ठ को सजाना। डॉक्टर प्रवीण दीक्षित ने अपनी पुस्तक जन माध्यम और पत्रकारिता में पत्र विन्यास या पत्र सज्जा के लिए निम्न तत्वों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। नंबर 1 संतुलन या बैलेंस, नंबर 2 विरोधाभास या कंट्रास्ट, नंबर 3 फोकस बिंदु या फोकस पॉइंट, नंबर 4 गति या मूवमेंट, नंबर 5 संगति या हार्मनी। आज का अगला प्रश्न है, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने, कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने या सिनेमा ने। तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट ने। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आकाशवाणी समाचारों की भाषा पर किसका नियंत्रण रहता है? संसद का, जनता का, प्रसार भारती का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रसार भारती का। आज का अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने ब्रिटिश सरकार के प्रेस कानून के विरोध में अपना कौन सा समाचार पत्र बंद किया? ब्रह्म निकल मैगजीन, मिरात उल अखबार, संवाद कौमुदी, बंगाल हेराल्ड। इसका सही उत्तर है मिरात उल अखबार। अप्रैल 1822 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में एक साप्ताहिक अखबार मिरात उल अखबार नाम से शुरू किया, जो भारत में पहला फारसी अखबार था। सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया, जिसके विरोध में राजा राममोहन राय ने मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया। आज का अगला प्रश्न है, किसी कथानक को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? कथा वस्तु, रूपक, नाटक या पटकथा। इसका सही उत्तर है पटकथा। अगला प्रश्न है, फिल्म निर्माण में कैसा दृष्टिकोण होता है? समाज सुधार, नैतिक मूल्यों की स्थापना, स्वांतः सुखाय या व्यावसायिक। इसका सही उत्तर है व्यावसायिक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में BIOS किस शब्द का संक्षेप है? बेसिक इनपुट आउटपुट सेट, बेसिक इनपुट आउट सेट, बेसिक इंटरनेशनल आउटपुट सिक्योरिटी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका सही उत्तर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बैंक्स का पूरा नाम क्या है? बैंकिंग ऑटोमेटिक सीरीज, बैंकिंग ऑटोमेशन सिस्टम, बैंकिंग ऑटोमेटिक मशीन, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है बैंकिंग ऑटोमेशन सिस्टम। आज की जो हमारी श्रृंखला है भाग 9, आज हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। भविष्य में नए प्रश्नों के साथ, नए भाग के साथ एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।